सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से पर्सनल ब्लेसिंग्स इस अंश के बारे में थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। इस रीति से परमेश्वर एक बार फिर से आप लोग के बीच में वचन बताने के लिए अवसर और समय परमेश्वर प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, खोलिए प्रभु की वचन को। आज प्रभु की वचन से 3 या 4 लोग को जिनको व्यक्तिगत आशीष मिला है उनके बारे में हम लोग थोड़ा समय देखते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, बाइबल में भजन संहिता 128 अध्याय जो है वो पारिवारिक आशीष के बारे में वो अध्याय लिखा रहता है। भजन संहिता 128 पूरा। और बाइबल में 112 अध्याय जो है वो पर्सनल ब्लेसिंग्स के विषय में लिखा रहता है, व्यक्तिगत आशीष के ऊपर लिखा रहता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्यक्तिगत आशीष किसको मिलेगा और व्यक्तिगत आशीष मिलने के लिए हमको क्या करना चाहिए। इंग्लिश में पर्सनल ब्लेसिंग्स बोलते हैं। पर्सनल ब्लेसिंग्स परमेश्वर की वचन में पर्सनल ब्लेसिंग्स ये आपका है। पर्सनल ब्लेसिंग्स किसका है? आपका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खोलिए प्रभु की वचन को, भजन संहिता 112 का परमेश्वर की वचन से 1-2 आयत को हम पढ़ते हैं। प्रभु की वचन से 112 का 1-2 आयत को अच्छे से हम पढ़ते हैं। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष क्या धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर आप सही है आपके बच्चे आशीषित होंगे, आप सही है आपके घर पर आशीष आएंगे। तो परमेश्वर की वचन में पर्सनल ब्लेसिंग्स व्यक्तिगत आशीष। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर जिसका पर्सनल लाइफ प्रार्थना से भरा रहता है उसको पर्सनल ब्लेसिंग्स मिलता है। जिसका व्यक्तिगत जीवन क्लीन प्योर रहता है उसको परमेश्वर पर्सनल ब्लेसिंग्स देते हैं। हालेलुया। तो प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखेगा, अब्राहम को अकेला परमेश्वर बुलाए और अब्राहम को बाइबल में लिखा रहता है 51 का 2 आइज़ाया की पुस्तक, 51 का 2 आइज़ाया की पुस्तक। अपने मूल पुरुष अब्राहम उसकी माता सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पर्सनल ब्लेसिंग्स है। पर्सनली परमेश्वर किसी को बुलाते हैं और परमेश्वर उसको आशीष देते हैं। पर्सनली किसी को परमेश्वर बुलाते हैं और उसको क्या करते हैं? आशीष देते हैं। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर मैं चाहता हूँ आप लोग के जीवन में पर्सनल ब्लेसिंग्स आने पाए। व्यक्तिगत जीवन में मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रीति से आशीष देना चाहते हैं। अकेले को परमेश्वर बुलाया और अकेला अब्राहम को परमेश्वर आशीष दिए थे। बाइबल में लिखा रहता है, ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है 24 अध्याय वचन 1 उत्पत्ति के पुस्तक में एक सुंदर विषय लिखा रहता है। सब बातों में परमेश्वर अब्राहम को आशीष दी थी, ऐसे लिखा रहता। सब बातों में परमेश्वर अब्राहम को आशीष दी थी। सब बातों में यानी अब्राहम को 14 प्रकार का आशीष मिला था। कितने प्रकार? 14 प्रकार का आशीष मिले थे।
तो उसमें एक प्रकार का आशीष है, व्यक्तिगत आशीष, पर्सनल ब्लेसिंग्स। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर 2007 में बेंगलुरु में बाइबल कॉलेज में हम गए थे। परमेश्वर ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज करके आवाज़ से बात कर रहा था। वो जगह को देख के प्रभु कितना आशीषित जगह, ये ब्लेस्ड जगह, एकदम ग्रीन, चारों तरफ अंगूर का भारी लगा हुआ खेत है सब चारों तरफ, और पूरा एक डाउन प्लेस में एक कॉलेज है, चारों तरफ पहाड़ है। वो देख के है मैं बहुत खुश हो रहा था, और ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज़ का नाम आ रहा था। 2007 उस समय मेरे पास नोकिया का एक ब्लैक सेट मोबाइल था, कीपैड वाला मोबाइल। 2007 उस समय मुझे 7 का प्रकाशन नहीं था, मालूम नहीं था, पर फिर भी 2007 को ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज करके मोबाइल में ऊपर स्क्रॉल वो ऐसी जाती रहती है, वो उसको लगा के रखा हूँ मोबाइल में, ब्लेसिंग मिनिस्ट्री उसको देखते रहता था। 2007 को मेरे सेवकाई को ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज करके वो मिनिस्ट्री दिया परमेश्वर। आज परमेश्वर 20 राज्यों में उस मिनिस्ट्री को लेकर गए। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूँ, प्रभु की अनुग्रह से जहाँ जहाँ परमेश्वर मुझे लेकर गए और ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज को हम लोग लेकर गए, वह सब जगह लोग आशीषित हो रहे, आशीषित हुए हैं, और आशीषित हो रहा है, और आशीषित होंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर, और गॉड इज ए ब्लेसिंग गॉड। हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो श्रापों को भी आशीष में बदल सकता है, वो श्रापों को भी आशीष में बदल देते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, पर्सनल ब्लेसिंग्स बाइबल में किसको किसको मिला, और क्या करने से पर्सनल ब्लेसिंग्स मिलेंगे। थोड़ा सा आज परमेश्वर की वचन से कितने लोग के बारे में सुनेंगे? 3 या 4 या 5? कितने लोग के बारे में सुनेंगे? कितने लोग के बारे में सुनेंगे? 4, 5, 3? कितने लोग के बारे में सुनना चाहते? तो परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर वो पर्सनल ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर। कौन सा ब्लेसिंग्स देने वाला? पर्सनल ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर। नंबर 1, बाइबल में अब्राहम को परमेश्वर पर्सनल ब्लेसिंग्स दिए थे। कौन सा ब्लेसिंग्स दिए थे? पर्सनल ब्लेसिंग्स दिए थे। क्यों दिए मालूम? ध्यानपूर्वक देखिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय 1 और 4 आयत को यदि हम देखेंगे, 1 और 4 आयत, अब्राहम परमेश्वर का बात सुनकर अपना देश को, अपना कुटुंबियों को, और साथ ही साथ अपना पिता के घर को छोड़ के, परमेश्वर यानी इसको मालूम नहीं था कहाँ जाना चाहिए, भाई फेथ वो निकल गए थे। इस कारण परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिए थे। 12 अध्याय 1 आयत 4 आयत। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करेंगे, परमेश्वर आपको पर्सनल ब्लेसिंग्स देंगे। आमीन। परमेश्वर की बातों को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे, वचन के अनुसार जिएंगे, चलेंगे, परमेश्वर आपको व्यक्तिगत आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये पहला व्यक्ति है, अब्राहम को परमेश्वर व्यक्तिगत आशीष दिए थे। या कितना समय? 10 मिनट। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 का 14-15 आयत को यदि आप देखेंगे, वहाँ पर लिखा रहता है, श्योरली आई विल ब्लेस यू, श्योरली आई विल मल्टीप्लाई यू। सचमुच में तुझे आशीष दूंगा और तेरे संतान को बहुत बढ़ाऊंगा, ऐसा परमेश्वर कहते। ये अब्राहम को बताए थे। 3 का 7-8 गलतियों की पुस्तक, वहाँ पर भी लिखा रहता है, इन यू ऑल द जेंटाइल्स विल बी ब्लेस्ड, तुझमें सब अन्य जाति लोग आशीष पाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माने थे, आज्ञाकारी हुए थे,
इस कारण परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिए थे। वो 12 का 4 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 12 का 4, जल्दी 12 का 4। यहोवा के इस वचन के अनुसार यहोवा का इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। हाँ, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। 75 साल में है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर 12 का 1 भी पढ़िए, 12 का 1। यहोवा ने अब्राहम से कहा अब अपने देश यहोवा ने अब्राहम से कहा अपना देश और अपने कुटुंबियों अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर अपना पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं जो तुझे दिखाऊंगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। पर्सनल ब्लेसिंग चाहिए। अपना व्यक्तिगत जीवन में कुछ चीज को छोड़ना रहता है। व्यक्तिगत आशीष चाहिए, पर्सनल ब्लेसिंग चाहिए। आपकी लाइफ को चेंज करना पड़ता है, आपके जीवन को मोड़ना पड़ता है, आपके जीवन को सही करना पड़ता है। तो परमेश्वर की वचन में कुछ चीजें रहते हैं जो आपकी व्यक्तिगत जीवन में आशीष को रोकते हैं। परमेश्वर की वचन में जब अब्राहम अपना देश को, अपना कुटुंबियों को, अपना पिता के घर को जब छोड़े थे, परमेश्वर उसको आशीष दिए थे। परमेश्वर उसको आशीष दिए थे। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, उतना समय नहीं है 3-4 लोग के बारे में बताना है। तो एक एक के बारे में एक दो रेफरेंस बताते हुए 3-4 लोग के बारे में, 4-5 लोग के बारे में हम सुनते हैं। नंबर 2 बाइबल में व्यक्तिगत आशीष परमेश्वर, पर्सनल ब्लेसिंग्स परमेश्वर वो किसको दिए थे अगर पूछेंगे? इसहाक को परमेश्वर व्यक्तिगत आशीष दिए थे। किसको? इसहाक को दिए थे। उत्पत्ति के पुस्तक 26 का 3, उत्पत्ति के पुस्तक 26 का 12, 13, 14, 15, इन आयतों में यदि हम देखेंगे परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है। परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है, परमेश्वर इसहाक को बता रहा था, डू नॉट गो डाउन टू इजिप्ट, मिस्र देश में मत जाना, यही रहना, मैं तुम्हारे संग साथ रहूंगा, तुझको आशीष दूंगा। टू नॉट गो डाउन टू द इजिप्ट। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में 26 आयत में उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा रहता है, अकाल आया था वहाँ पर, वो मिस्र देश जाना चाह रहा था। मिस्र देश उन दिनों में अमेरिका के जैसा था। अकाल आया करके इस्राएल देश को छोड़ के अब्राहम दूसरी जगह, इसहाक दूसरी जगह जाना चाह रहा था, बट परमेश्वर बताए मत जाओ। बाइबल में आइजक के जीवन से हम ओबीडियंस को देख सकते हैं, आज्ञाकारिता को देख सकते हैं। उसके पिता से सीखा था उसके पिता से सीखा था उसने। अब्राहम 22 अध्याय में आइजक और अब्राहम दोनों का आज्ञाकारिता वाला जीवन, ओबीडियंट लाइफ, ओबीडियंस हम देख सकते हैं। आज्ञाकारिता वाला जीवन रहेगा, हम आशीषित होंगे, व्यक्तिगत आशीष हमको मिलेगी। हालेलुया। आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। एट ए सेम टाइम हम लोग को यानी ओबीडियंट लोग, परमेश्वर के वचन को हमको ओबे करना है, आज्ञाओं को ओबे करना है। तो परमेश्वर की वचन में परमेश्वर की बात सुनकर उसने छोड़ दिया और इसने परमेश्वर की बातें सुनकर ना जाते हुए रुक गया था। इसका मतलब कुछ कुछ जगह जाने से हमको रुक जाना चाहिए, तब मिलते व्यक्तिगत आशीष। वो श्रापित जगह हो सकते हैं, वो गलत स्थान हो सकते हैं, हमको नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को व्यक्तिगत आशीष देने चाह रहा है, पर्सनल ब्लेसिंग्स देने चाह रहा है। बाइबल में लिखा रहता है, अकाल के समय पे उसने 26 अध्याय 12, 13, 14 में उसने जोता, बीज बोया और उसी साल में उसने 100 गुना आशीष पाया। परमेश्वर उसके संग साथ थे और वो बड़ा और अति महान बन गया। उसकी उन्नति होती चलेगी। आप लोग के साथ भी वैसा होने चाह रहा। हालेलुया। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोग के जीवन में भी परमेश्वर व्यक्तिगत आशीष देने चाह रहा है।
हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में थर्ड किसको परमेश्वर व्यक्तिगत आशीष दिए थे बाइबल में? याकूब को परमेश्वर व्यक्तिगत आशीष दिए थे। याकूब को परमेश्वर व्यक्तिगत आशीष दिए थे। जो व्यक्ति प्रार्थना में भिड़ते हैं, जो व्यक्ति प्रार्थना में बने रहते हैं, जो व्यक्ति प्रार्थना में लगे रहते हैं, परमेश्वर उसका जीवन को बदल देता है। परमेश्वर उसकी कैरेक्टर को बदल देता है। परमेश्वर उसकी नाम को बदल देता है। और परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में पर्सनल ब्लेसिंग्स को लेकर आते हैं। बाइबल में रात भर अकेले रह गया और प्रार्थना करता रहा। मेरे प्रिय, व्यक्तिगत आशीष यदि चाहिए, यदि कंटिन्यूअल प्रेयर करो आप। व्यक्तिगत आशीष चाहिए, घुटने टेक के प्रार्थना करो। व्यक्तिगत आशीष चाहिए, एक रात महीना में कम से कम, हफ्ता में एक दिन हो या महीना में एक दिन, रात के समय कम से कम 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा प्रार्थना में बिताओ। परमेश्वर पर्सनली आपसे मिलने आएंगे। परमेश्वर आपको दर्शन देंगे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीषें लेकर आएंगे। मेरे प्रिय, मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, बस 5 मिनट और। प्रभु की वचन में उत्पत्ति के पुस्तक 32 चैप्टर, उत्पत्ति के पुस्तक 32 चैप्टर हम देख सकते हैं 26 आयत, 24 और 26, 24 आयत, 26 आयत और परमेश्वर की वचन में 29 आयत पढ़ते हैं। और याकूब आप अकेला रह गया। याकूब आप अकेले रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। जो बोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, जब तक तुझे मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। अपना नाम बता। उसने कहा हाँ, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? हाँ। तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब उसने वही उसे आशीर्वाद दिया। प्रार्थना आपके जीवन में आशीष लेकर आती। प्रार्थना जितना बढ़ेगा आशीष उतना बढ़ेगी। प्रार्थना घटेगा तो आशीष भी घट जाएंगे। प्रार्थना कम रहेगा तो अभिषेक घटना शुरू हो जाए। प्रार्थना कम हो जाने से समस्याएं घेर लेंगे। प्रार्थना जीवन नहीं रहने से डगमगाहट शुरू हो जाएगा लाइफ में। प्रार्थना जीवन मजबूत रहेगा, आशीष भी मजबूत रहेंगे। आज परमेश्वर की वचन में याकूब की प्रार्थना, याकूब के जीवन में वो ऑल नाइट प्रेयर, होल नाइट प्रेयर, पूरी रीति से रात भर प्रार्थना किए और परमेश्वर दर्शन देकर परमेश्वर का यानी यहाँ पर याकूब को इस्राएल की आशीष दे दी। हर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक योद्धा के समान है। हर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक योद्धा के समान, एक शूरवीर के समान है। तो परमेश्वर की वचन में आज मैं चाहता हूँ आप लोग के व्यक्तिगत जीवन में अद्भुत अलौकिक आशीष आने पाए। हालेलुया। सामर्थ्य कार्य होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। चमत्कार होने पाए यीशु के नाम से। 1-2 लोग का और सुने, बस 5 मिनट और। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं चौथा व्यक्ति जिसको व्यक्तिगत आशीष परमेश्वर दिए थे, दाऊद को हम ले सकते हैं। 4th पर्सनल ब्लेसिंग्स। कौन सी आशीष? पर्सनल ब्लेसिंग्स। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं 2 जगह, परमेश्वर की वचन में 2 जगह हम लोग देख सकते हैं सुंदर विषय। दूसरा सामुएल की पुस्तक और पहला इतिहास की पुस्तक। पहला इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय, पहला इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय 26-27 आयत और दूसरा सामुएल की पुस्तक अध्याय 7 का 28-29।
पहला इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय 26-27। अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है, और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सन्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। तू आशीष दे चुका है, वो आशीष सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन से क्या सीख सकते हैं? दाऊद को क्यों परमेश्वर व्यक्तिगत आशीष दिए? मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को और परमेश्वर के भवन को और साथ ही साथ वो प्रभु के दास लोग को वो ज़्यादा महत्व देते थे। परमेश्वर के, मेरे प्रियो, हमारा जीवन में परमेश्वर को पहला प्राथमिकता देना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को देना चाहिए। वो कलीसिया को, प्रभु के उपस्थिति को, गॉड्स प्रेजेंस को ज़्यादा महत्व देते थे, और साथ ही साथ वो आराधना में आगे थे, गीत गाने में, आराधना करने में वो आगे थे। इस कारण परमेश्वर दाऊद को विशेष आशीष दिए थे, व्यक्तिगत आशीष दिए थे, पारिवारिक आशीष दिए थे। आज जो लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, जो लोग परमेश्वर को महत्व देते हैं, उनको परमेश्वर व्यक्तिगत आशीष देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के और आपके बीच में किसी को भी नहीं लाना चाहिए। कोई भी चीज़ परमेश्वर से ज़्यादा महत्व नहीं है। प्रभु के भवन को जाना नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर धर्मी लोग खजूर के नाई फूले फलेंगे और लेबनोन के देवदार वृक्ष के नाई वो बढ़ते रहेंगे। वो परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर फूलते फलते रहेंगे। असल परमेश्वर के भवन से दाऊद प्रीति रखते थे, प्रेम करते थे। परमेश्वर की उपस्थिति में वो समय बिताते थे। मेरे प्रिय, बाइबल में हम देख सकते हैं, सब जगह वो ये पूछता था, प्रभु मैं जाऊँ, उनका पीछा करूँ, आप मुझे उन लोग को पता चलने दोगे? वो पीछा करूँगा तो मैं उनको पकड़ पाऊँगा? वो हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति में वो इंक्वायर करता था, वो पूछताछ करता था परमेश्वर को कुछ करने से पहले। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की व्यक्तिगत आशीष आप लोग के जीवन में यदि चाहिए, फाइनल आखिरी व्यक्तिगत आशीष का मैं एक और विषय बताकर संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, व्यक्तिगत आशीष यदि आपको चाहिए, फाइनल और आखिरी विषय आपके जीवन में, मेरे प्रियो, बाइबल में हम लोग देख सकते हैं, यूसुफ को, दानियल को परमेश्वर व्यक्तिगत आशीष दिए थे। क्यों है बोलने से वो प्रभु का भाई मानते थे। जो लोग प्रभु का भाई मानते हैं, व्यक्तिगत आशीष प्रभु उनको देता है। बाइबल में लिखा रहता है, 115 भजन संहिता 13-14 आयत में लिखा रहता है, क्या छोटे क्या बड़े, यहोवा का डरवैयों को परमेश्वर आशीष देता है और आपको और आपकी संतान को अधिक बढ़ाता है, ऐसा लिखा हुआ है प्रभु की वचन में। 37 चैप्टर उत्पत्ति के पुस्तक, 39 चैप्टर उत्पत्ति के पुस्तक यदि हम देखेंगे, यूसुफ के बारे में लिखा रहता है। परमेश्वर यूसुफ को गुलाम बन के गए थे और मिस्र में राज्य करने लगे। दानियल बेबीलोन में गए थे, गुलाम बन के बेबीलोन में राज्य करने लगे। तो आज हम लोग प्रभु का भाई मानने वाला यदि होंगे, हम लोग प्रभु का भाई के साथ साथ भक्ति वाले भी बन जाएंगे और साथ ही साथ हम पवित्र जीवन जीने वाला बन जाएंगे। अगर हम लोग के जीवन में पवित्र जीवन रहेगा तो जरूर परमेश्वर हम लोग को विशेष रूप से आशीष प्रदान करेंगे। जिस रीति से 39 का 2-3 उत्पत्ति के पुस्तक में यूसुफ को प्रभु आशीष दिए थे, उसी प्रकार परमेश्वर, चौथा व्यक्ति प्रभु की वचन में यूसुफ को परमेश्वर, पांचवा यूसुफ को परमेश्वर आशीष दिए थे। 39 का 2-3 उत्पत्ति के पुस्तक। और प्रभु की वचन में है मेरे प्रियो, और लास्ट फाइनल दानियल को परमेश्वर आशीष दिए थे। 6वां अध्याय आखिरी 2 आयत दानियल की पुस्तक, 1 का 8 दानियल की पुस्तक। मेरे प्रिय, कारण क्या है बोलने से? पवित्र जीवन, होली लाइफ, जिसके जीवन में होलीनेस रहता है, क्लीन लाइफ, प्योर लाइफ रहता है, पवित्र जीवन जिसके जीवन में रहता है, उनको परमेश्वर व्यक्तिगत आशीष देते।
बाइबल में हम लोग देख सकते हैं 20:24 में निर्गमन की पुस्तक में लिखा रहता है, परमेश्वर आपके पास आकर आपको आशीष दूंगा, ऐसा लिखा रहता है। भजन संहिता 128:5 में लिखा रहता है, परमेश्वर सिय्योन से आपको आशीष देंगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो आज मेरे प्रियो, हम लोग अब्राहम के संतान हैं। तो अब्राहम के संतान है, तो यहाँ पर यदि आपको व्यक्तिगत आशीष चाहिए, मैं लास्ट आयत है बताकर समाप्त कर रहा हूँ। गलतियों की पुस्तक में एक सुंदर आयत लिखा रहता है, यदि आपको व्यक्तिगत आशीष चाहिए, फाइनल 7वां व्यक्ति आप हो। 6 लोग के बारे में मैंने बता चुका हूँ, 7वां व्यक्ति आप हो। आप सबको परमेश्वर व्यक्तिगत आशीष देने चाह रहे, क्योंकि पर्सनली यहाँ पर मिलने आए हैं। तो परमेश्वर पर्सनली ब्लेसिंग्स देंगे, आप लोग व्यक्तिगत आशीष देंगे। भैया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है व्यक्तिगत आशीष होता क्या है, ऐसा कुछ लोग को सोच विचार आ रहा होगा माइंड में। 3 अध्याय ये आयत को पढ़ के समाप्त करते हैं प्रभु की वचन को। 3 अध्याय प्रभु की वचन में 9 आयत को हम पढ़ते हैं और इस संदेश को 7 और 9 पढ़ के समाप्त करते हैं। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम के संतान है। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। ठीक है, अब्राहम के साथ क्या पाते हैं? आशीष पाते। विश्वास करने वाला कौन है? अब्राहम के संतान है। यहाँ पर कितने लोग अब्राहम के संतान हैं? क्योंकि आप लोग विश्वास कर रहे हैं। यहाँ पर कितने लोग परमेश्वर का संतान है? सब। इस कारण जितना विश्वास करेंगे परमेश्वर के ऊपर, उतना आप आशीष प्राप्त करते जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस सुंदर संदेश के द्वारा। मेरे पूरी व्यक्तिगत आशीष क्या होते हैं? सफलता एक व्यक्तिगत आशीष, जॉब मिलना एक व्यक्तिगत आशीष है, वो पर्सनल ब्लेसिंग। आपके जीवन में व्यक्तिगत रीति से आपके घर मिलना व्यक्तिगत आशीष है क्या? तो परमेश्वर पर्सनली व्यक्तिगत रीति से आपसे मिलने आ रहा है। आप लोग को दर्शन मिलने वाला है, आप लोग को स्वप्न मिलने वाला है, आप लोग को प्रमोशन मिलने वाला है। प्रमोशन एक व्यक्तिगत आशीष है। आपके जीवन में एक अच्छा जॉब मिलना एक व्यक्तिगत आशीष है। एक व्हीकल मिलना 4 व्हीलर, वो भी व्यक्तिगत आशीष है। 2 व्हीलर की ब्लेसिंग मिलना वो भी एक व्यक्तिगत आशीष है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आत्मिक आशीष भी देते हैं, स्वर्गीय आशीष भी देते हैं, दुगुना त्रिगुना भी आशीष देते हैं, 100 गुना भी देते हैं, 1000 गुना भी देते हैं। वो सारा आशीष आप लोग के जीवन में आने पाए यीशु के नाम से। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु जी इस रीति से आज का ये स्पेशल डे, प्रभु स्पेशल डे, इस सुंदर संदेश को सुनने के लिए ये सुंदर अवसर आप प्रदान कर रहा है। आपकी स्तुति हो प्रभु जी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु जी परमेश्वर। महान परमेश्वर, आपके प्रिय लोग को प्रभु स्पर्श कीजिए पिता, आपके प्रिय लोग को पिता याद कीजिए परमेश्वर। आज के दिन से परमेश्वर, जैसा हग्गै 2:19 में लिखा है, मैं आज के दिन से तुम्हें आशीष देता रहूंगा। यीशु के नाम से आज के दिन से आपके प्रिय लोग को आप आशीष देते रहिए प्रभु। इब्रानियों का 6:14-15 आयत के अनुसार प्रभु महान परमेश्वर, आप विशेष आशीष, विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह प्रदान करो हर बात में पिता। प्रभु जी आपके प्रिय लोग आगे बढ़ते चाहने पाए, जो चाहिए आपके प्रिय लोग को वो मिलने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु अद्भुत रीति से बढ़ोतरी होने पाए, उन्नति होने पाए, फाइनेंस बढ़ने पाए, तरक्की होने पाए और अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, एक अच्छा जॉब मिलने पाए प्रभु जी, आत्मा का फल मिलने पाए और आत्मा का वरदान मिलने पाए और अनुग्रह से कृपा से भर दो। आपके प्रकाशन दीजिए, आपकी गाइडेंस मिलने पाए, आपके अनुग्रह और आपकी कृपा, आपकी सामर्थ, आपके अभिषेक प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में काम करने पाए। महान परमेश्वर, यहाँ से कुछ लोग प्रभु जी परमेश्वर अपना स्थान जाने चाह रहे पिता, और अच्छे से अपना स्थान में पहुंचने पाए। जर्नी में पिता आप मदद कीजिए, आप सहायता कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। कृपालु दयालु परमेश्वर, सच्चा महान और सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी कृपालु परमेश्वर, दयालु आशीष देने वाला परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते
मेरी प्रार्थना सुनिए पिता, आपके प्रिय लोग को प्रभु बढ़ाइए प्रभु जी परमेश्वर, बरकत दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, कृपालु दयालु परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोगों सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। और आज से पर्सनल ब्लेसिंग्स मिलने पाए, आज से व्यक्तिगत आशीष का हकदार बन जाओ, और व्यक्तिगत आशीष जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग के जीवन में भी आज से पर्सनल ब्लेसिंग्स मिलने चाह रहा है, व्यक्तिगत आशीष प्राप्त करेंगे, बड़ी बड़ी गवाही आएंगे और आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो जाएगा यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज लॉर्ड।